रणधीर सर, हमारे जैसे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में खाली पिताजी आ जाए ना तो हम लोग टेंशन में आ जाते थे। लेकिन रणधीर सर की पहली फिल्म कल आज और कल में राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, और ये जो काम करने जा रहे हैं उस काम के वो महारथी। तो सर कितनी घबराहट थी आपके उस समय कि मुझे डायरेक्ट करना है यार इन दो लेजेंड्स को? बहुत बहुत घबराहट थी जब मेरे पिताजी ने मुझे बोला, मैं जानता हूं कि तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, तो मैंने एक कहानी सुनी है जो मुझे पसंद है और तुम बनाओ। अच्छा। और मैं चाहता हूं ये फिल्म तुम डायरेक्ट करो। अच्छा। और एक्ट भी करो। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि इस फिल्म की मैं कास्टिंग कैसे करूंगा। जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने बोला इस पिक्चर में तो पृथ्वीराज कपूर भी चाहिए और राज कपूर भी चाहिए और मैं खुद भी काम करना चाहता था जी। तो मैंने बोला ये तीनों चीज मैं कैसे करूंगा पापा? इसे क्यों? जब करना चाहता हो तो करो। मैंने तुम्हें समुद्र में के पानी में फेंक दिया, अगर तैर सकोगे तो तुम तैर जाओगे, और अगर नहीं तैरोगे तो तुम कभी एक्टर और डायरेक्टर बन ही नहीं सकते थे। वाह, तो डूब जाओगे। क्या बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं ये फिल्म बना रहा था, पहला सेट जो कल आज और कल का मैंने शूट किया था वो एक मंदिर का सेट था। अच्छा जी। जहाँ दादाजी और मेरे पिताजी और मैं तीन जन बैठ के घंटी बजा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने शॉर्ट वॉट सब लगा लिया और बुलाया सबको। तो पहले मेरे पिताजी आए। हाँ लगा लिया डब्बू? हाँ जान तैयार है। क्या शॉट है? बोलो जी आप यहाँ से चल के आते हैं और यहाँ आके बैठ जाते हैं, करके बताओ। अच्छा। तो मैं वहाँ से चल के आके वहाँ बैठा। मैं खड़े ही रहूं या क्या? नहीं आप बैठ जाते हैं, बैठ के बताओ। अच्छा, टांग खींच रहे थे आपकी? मैंने भी बोला कि आप मेरी टांग खींच रहे हैं। बोले नहीं ये तुम्हें सिखा रहा हूँ। अच्छा। कि जब हम नहीं होंगे क्या और कोई बात है। दूसरा होगा वाह तो वो बोलेगा कि अनाटी डायरेक्टर है। वाह, क्या बात है। 10 मिनट बाद दादाजी आए, सेम टू सेम डायलॉग। अच्छा। कि भाई आप यहाँ से आते हैं, यहाँ आके मेरे बाजू में बैठ जाते हैं और मंजीरी बजाते हैं। अच्छा कहाँ से आते हैं? कहो जी यहाँ से आते हैं, करके दिखाओ। सेम डायलॉग, खड़े रहते हैं या बैठ जाते हैं? जैसे बैठ जाते हैं। अच्छा करके दिखाओ। अब हर चीज मैं राज कपूर को और पृथ्वीराज कपूर को करके दिखा। वाह। मैं 15 मिनट का एक्टर नहीं हूँ, ये 150 साल के एक्टर हैं और मैं इनको करके दिखाऊं। उन्होंने बोला नहीं ये हमारी ट्रेनिंग है, ये शिक्षा है तुम्हारे लिए। पर फिर आपकी बात सुनते थे क्योंकि आप डायरेक्टर हैं कि बीच में अपना भी कुछ बोलते थे? सबसे अच्छे डिसिप्लिन्ड एक्टर्स पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर। वाह। उन्होंने सिखाया कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, Actually. नॉट द एक्टर। वाकई क्या बात है। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। वाह। तो करिश्मा, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया, अब घर में सारे सुपरस्टार्स, तब आपके मनोदशा क्या थी? आप नर्वस थी? वेल डेफिनेटली मैं नर्वस थी। आई अच्छा। मीन लेजेंडरी फैमिली, लेजेंड्स, तो मुझे बहुत डर था। लेकिन मेरे अंदर में वो डिजायर थी। मुझे याद है कि आई थिंक फर्स्ट टाइम आई मस्ट हैव बीन 8-10 years old और मैं शूटिंग पे जाती थी। मुझे बहुत मजा आता था देखने के लिए। इट वॉज प्रेम रोग शूटिंग और ट्रॉली शॉट था और दादाजी ले रहे थे और इट वॉज लाइक अ, हाउ डू यू से, जनून। इट वॉज लाइक एन एम्बिशन कि अगर मैं भी थोड़ा सा इस फैमिली में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं तो आई विल बी ग्रेटफुल। वाह। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक द ऑडियंस कि उन्होंने मुझे भी ये प्यार दिया है। अरे इतना बहुत प्यार दिया। ऑनेस्टली। अच्छा रणधीर सर, जो कल आज और कल में गाना था, बबीता जी आपसे पूछती हैं कि आप यहाँ आए किस माय लिए? फेवरेट सॉन्ग। गाने के लास्ट में फाइनली रणधीर सर बोलते हैं कि शादी का इरादा है। तो ये स्टोरी की डिमांड थी कि आपके अंदर से निकली थी ये डिमांड? मेरी डिमांड पहले बनी हुई थी इसलिए मैंने। अच्छा। अच्छा, तो उस समय राज साहब को सबको पता था फैमिली में? जी हाँ, बिकॉज
पता तो उन्हें भी था और मैं टाइम पास किए जा रहा था। अच्छा, तो उसे शादी वादी करने का इरादा है क्या नहीं? तो हाँ करूंगा। जब वो क्या बुढ़ी हो जाएगी शादी करेगा उससे? तो मुझे प्रपोज नहीं करने पड़ा, मेरे माँ बाप ने प्रपोज कर दिया था उसको। वाह। so cute. अच्छा, उस गाने में बबीता जी सारे वचन भी लेती है ना कि हाँ, सिनेमा ऐसा दिखाओगे, बच्चे खिलाओगे। तो जब कभी आप फिर काम में मसरूफ हो जाते थे, फिर आपको गाना सुना के याद दिलाती थी वो कि ये सब आपने बोला था? बोला तो था मैंने, वो हो जाता है, वो जिन्होंने गाने लिख दिए बना दिए। जब बन गया भगवान की दया से, मेरा काम वगैरह सब चल पड़ा था, मैं बहुत बिजी हो गया था। अच्छा, तो वो खाना पकाना और बच्चों को संभालना वो सब उसी ने किया, बबीता ने। ये सब बबीता ने का सब देन है। रणधीर सर, जब कभी राज साहब शूट कर रहे होते थे, कोई रोमांटिक सीन चल रहा होता उनका, अगर आप चले गए तो आपके सामने कर लेते थे कि आपको 5 रुपए दे के बोलते थे बेटा चॉकलेट खा के आओ? वो रियल रोमांटिक सीन थोड़ी होता है, अच्छा। वो तो एक्टिंग है। हाँ, नहीं। ऐसे मैंने 1,500 रोमांटिक सीन किए हैं। अच्छा। कईयों के साथ मैं रियली करना चाहता था और कईयों के साथ कभी नहीं करना चाहता था, तो फिर भी करना पड़ा। ओहो। अच्छा रणधीर सर, ऐसा भी होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मिठाई की दुकान है, वो अपने बच्चे को सीधा गल्ले पे बिठाते हैं, उनको ये टेंशन नहीं होती कि पहले दूसरी दुकान से जाके जलेबी बनानी सीखे, जबकि दुकान आपकी वैसे नंबर 1 चल रही है। तो जब आप आए डायरेक्ट करने, तो पहले राज साहब ने भेजा कि कहीं और से पहले जाके काम करो, एक्सपीरियंस लो? जब मैं डायरेक्टर बनना चाहता था जी, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि देखो डायरेक्शन भी एक कला है। जी। उन्होंने बोला तुम डायरेक्शन सीखो, अच्छा जी। और मालिक का बेटा अपने यहाँ काम नहीं कर सकता है। ट्रू। तो मुझे लेक टंडन जी के साथ काम करने में भेजा अच्छा था। जी। मैं लेक टंडन जी का असिस्टेंट था, 5 पिक्चरें की हैं मैंने। वाह। और राज कपूर जी ने बोला गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ जाना। हमने सुना है कि आप बस में जाते थे। ये वैल्यू सिस्टम है, राज कपूर जी ने हमको सिखाया। दादाजी ने पापा को सिखाया था कि पैसों की कदर होनी चाहिए, और कदर तब होगी क्या बात। जब बस की लाइन में तुम खड़े होगे, पता चलेगा कि रियल लाइफ है क्या। वी वर ब्रॉट अप दैट वे। बस में गए, ट्रेन में गए, कि हाँ काम करो, अपनी खुद की गाड़ी लो फिर जाओ, ऐसा? खुद की गाड़ी लो और जाओ। फिर आपने कब ली अपनी गाड़ी? गाड़ी तो पहले मैं राज कपूर जी की गाड़ी चलाई छुट्टियों में, अच्छा जी। बट जब मैं एक्टर बन गया और पैसे थोड़े बहुत कमाने लगे, तो मैं एक छोटी सी गाड़ी में जाता था। अच्छा जी। तो एक भिखमंगा आया और हंसने लगा कि साला तुम ऐसी गाड़ी में जाता है, पिक्चर में तो साला बड़ी लंबी गाड़ी होती है, तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी है? इसने तो मुझे गाली दे दी। तो मैं घर गया तो बबीता को बोला कि तेरे पास कितने पैसे जोड़े हुए हैं? क्यों? ऐसे हमको गाड़ी लेनी है। तो बबीता से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, कुछ एडवांस मांगा प्रोड्यूसरों से। अच्छा। और फिर मैंने एक लेटेस्ट गाड़ी खरीदी। अच्छा जी। और लेके मैं मेरे पिताजी के पास गया। अच्छा जी। तो बहुत खुश हुए, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद दिया, और कमाओ और गाड़ियां लो। बोला पापा आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लीजिए, हम राज कपूर हैं, एक भाई तोपचीन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। बोले बेटे मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो बोलेंगे राज कपूर बस में बैठा हुआ है। ये तुम्हें जरूरत है कि वो गाड़ी को देखेंगे और तुम्हें भी देखेंगे कि उस गाड़ी में रणधीर कपूर जा रहा है। वाह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.